finish Dubai's biggest thali all by myself. इंडिया डिजर्व करता था, इंडिया डिजर्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उनके खाने, उनके हर एक चीज, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांबर। यकीन मानिए सर, ये मेरी ख्वाहिश है कभी मैं इंडिया जाऊं। ये जो हम अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं या कुछ चटपटी चीजें खाते हैं ना, इंडियन में लगते हैं उसे हम पथारे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ठेले, ठेले, स्टॉल टाइप, ठेले टाइप जो है ना इंडिया में, वो जगह जगह पे लगे होते हैं ये चीजें। एंड दैट वन इज द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। हमें सुकून ही ना मिल रहा था, कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं जिसमें चटनी, पकौड़े, समोसे वगैरह मौजूद थे। इंडिया बहुत पसंद है, पर्सनली मैं इंडिया व्यू करना चाहती हूँ। आप इंडिया में कहाँ से थे, माइग्रेट करके आए हैं? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। एक्चुअली मेरा एक ड्रीम था मैं कॉलेज के बाद सीधा इंडिया जाऊँ। मुझे लगता है कि इंडियंस बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब बनारसी साड़ियाँ, अगर मैं कभी इंडिया गई तो आई वुड डेफिनेटली। तो मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ पे इंडियन खाने की बड़ी मजे मजे की चीजें मौजूद हैं। ये सोन पापड़ी है। ये सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफा मैंने इसका नाम सुना है। थाली रेडी हो गई है, थाली में देखो अब क्या क्या वैरायटी है जा रहा है। और ये जितनी थाली में इन लोगों ने डाला है ना, यकीन करो 500-600 रुपए का आपको मिलेगा। इधर पनीर जो है नायाब है। पाकिस्तान में चिकन सस्ता है, मटन सस्ता है, इधर मटन सस्ता है, लेकिन पनीर जो है इधर नायाब है। मसाला This tastes amazing. I'm gonna try the chicken. Oh my god. How did I miss out my whole life on this food? It tastes amazing. The best thing I've ever eaten in my whole life. Wallah. अम्मी हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह, और यूसुफ जई पठान। जबरदस्त। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हमारे अच्छा। गरम मसाले और जायफल जवित्री हैं, इस तरह की चीजें ना। और तो यहाँ के तो ये सीधे साधे खाने हैं। पंजाब के पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं। Put some sauce on it. I'm gonna get everything in there. Got our lava fish fry, got some papadam, we got some achar, we'll put it in there too. As you mix it all up nicely like this, our first hit of lava fish fry. Anyway, let's go. Bismillah. Yes, lava fish fry. That's an absolute 10 out of 10. और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और जो चीज़ वो लोग अपनी कंट्री में प्रमोट करना चाहते हैं, वो कितने बड़े स्केल पर वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं। इंडिया है, नो, ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन इजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। ये कि हाँ, जितनी हम लोग वैरायटी यहाँ पर देखते हैं वीडियोस में, वो वाकई में काबिल तारीफ इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर खाने को नहीं मिलती और ना ही खाने मतलब देखने को मिलती। उनके खाने वगैरह, उनके स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल दैट। इंडिया की इकोनॉमी हमसे ज्यादा बेहतर और इम्प्रूव है। वहाँ के लोग सुधर गए, हम अभी तक सुधर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान कुछ करता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं करता। इंडिया कैसा मिलेगा? बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं लोग। तो अगर पाकिस्तान में हो भी तो उनके रेट ऐसे होंगे कोई आम आदमी नहीं खा सकेगा। और तो 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में लोग अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं। और यार इतना इतना तो मक्खन डाल देते हैं उनके बीच में। नायाब सब्जी उसको बोला जाता है पाकिस्तान में। तो भाई साहब वो भर भर के उसकी डाल के सब्जी बनाई जा रही है। और भाई साहब मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। दोस्तों, भारतीय खाने की दुनिया सच में दीवानी है। जिस तरीके से भारत में मक्खन और मसालों से व्यंजन को तैयार किया जाता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। एक बार जो भारतीय खाने को खा ले, वह उसका फैन बन जाता है। और आजकल दुबई और सऊदी शेख भी भारतीय खानों के दीवाने बनते जा रहे हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि भारतीय खाने खाकर उनके मुंह से बोलती बंद हो गई। यहाँ तक कि जब भी विदेशी लोग भारत में आते हैं, तो वो घूमने नहीं बल्कि भारतीय स्ट्रीट फूड और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आते हैं। और जब वो खाते हैं तो उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है,
वाव दोस्तों, कई पाकिस्तानी भी भारत आना चाहते हैं, भारतीय खानों को, भारतीय स्ट्रीट फूड को चखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतने स्वादिष्ट, इतनी वैरायटी का नहीं मिलता है और जो कुछ वहाँ मिलता है वो इतने महंगे होते हैं कि वो खा ही नहीं पाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समोसा 40-50 रुपए का मिलता है, तो समझ जाइए कि वहाँ स्ट्रीट फूड और खाना का दाम कितना होता होगा। मेरी अम्मी भी थी तो हम जरा कर लेते हैं कैरी। हाँ। जो हमारी पंजाबी बहनें हैं ना, वो नहीं अच्छा कैरी करती। आप इंडिया में कहाँ से थे, माइग्रेट करके आए अम्मी हैं? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह और जी यूसुफ वाह। जही पठान। जबरदस्त। हाँ। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हाँ। हमारे गरम मसाले और जायफल जवित्री हैं, हाँ। इस तरह की चीजें ना। हाँ। और तो यहाँ के तो ये सीधे साधे खाने हैं। पंजाब के पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के हैं, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं असल। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक अपना खाना नहीं इजाद किया। नहीं इजाद नहीं किया, दूसरे खानों को फॉलो बहुत किया, जैसे चाइनीज खानों को किया, फॉलो कर लिया, कितनों इंडिया खाते हैं, हाँ। अब तो ऐसा लगता है चाइनीज यहीं के नमक अच्छा, मिर्च कभी से बने। पड़ोसियों ने कहा होगा कि आप तो उत्तर प्रदेश के खाने बना रही है, पाकिस्तान में हमें सिखाओ या मैं तो टेस्ट पंजाब अलग में है? पैदा हुई हूँ। हाँ नहीं, अम्मा जो बनाती थी ना। हाँ लोग ये तो मानते ही हैं सब। मेरी अम्मी तो मशहूर हैं खाने पकाने में। चूड़ीदार पजामे कटिंग कर कर दे पड़ोसियों को, गरारे कटिंग कर कर दे। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, हम जानते ही नहीं। हाँ। अम्मी को कहते हैं चाची आप कटिंग करके दें गरारा। मेरी अम्मी A1 गरारा और कलियों के कुर्ते, हाँ। ये चीजें। जबरदस्त। हाँ। इंडिया की कोई यादें वो आपके साथ शेयर करती हूँ आपकी अम्मा? अम्मी क्योंकि 1 साल की थी ना अम्मी जब पाकिस्तान बना है। अच्छा, अच्छा, तो अम्मी अच्छा। पाकिस्तान ही आ गई थी। हाँ। लेकिन अम्मी के जो चचा वगैरह तो मैंने MP थे, तो वो इधर आए, उन्होंने शेरवानी पहनी। हाँ। जब यहाँ फैशन ही नहीं था, हाँ। तो उन्हें यूँ देखे सब ये क्या पहन लिया इन्होंने। हाँ। सीधा पजामा पहन लिया, नीचे अपनी वो जूता वहाँ का इंडियन नुमा। तो वो इतने हमें तो प्यारे लग रहे थे। हाँ। लेकिन सभी देख रहे थे उन्हें। अब तो फैशन में आ गई ना शेरवानी। हाँ। अब आप देख नहीं रही, हमारा खुद का काम है एक्सरसाइज से रिलेटेड, लेकिन मैं कितना मोटा हूँ तो उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है। ये मेरा ना इसका स्पेसिफिक सवाल है। मैं 2 वर्ड्स आपको बताऊंगी, एक वर्ड इंडिया और एक वर्ड फूड। तो वो कौन सा ऐसा पहला फूड है जो आपके माइंड में आता है कि जो इंडिया में आप जाके उसको ट्राई करना चाहोगे? क्योंकि होता है ना, क्रेविंग होती है, शौक होता है, वो कौन सा ऐसा? देखिए सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज़ का नाम निशान नहीं पता, दूर दूर तक जाके इंपोर्टेड खरीदो तो खरीद लो। बटर इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना, तो यकीन करें मुझे तो वीज़ा दे इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता हूँ। इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। लाइक फेसबुक पे देखते हैं, उनके पेज वगैरह देखते हैं, तो उनके फूड लाइक बहुत स्पाइसी है, बहुत यमी होती है। मैं हर चीज का टेस्ट उस तरह से नहीं ले पाती, मुझे ना बड़ी जल्दी जल्दी होती है, अच्छा ये भी खाना भी, ये भी खाना, ये भी खाना। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आला कार्ड बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सात्विक फूड की बात की गई है, और जहां तक मुझे पता है सात्विक फूड मतलब जैसे उन्होंने बीच में बोला भी कि लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट आई थिंक जो ज्यादा ऐसे फ्राइड बीन ना हो वो होता है सात्विक फूड, जो कि हेल्दी होता है। और अगर प्योर अगर हम तरीके से बात करें तो शायद जो कि मिर्च मसालों के बगैर होता है उसको सात्विक फूड बोला जाता है, जहां तक मुझे पता है। आम बंदा है जो लोगों के वेलफेयर के लिए 1 रुपए में फूड जो है गरीबों को डोनेट कर रहा है। आप पैर भी ले जा सकते हैं, आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से अमीर लोग रहते हैं, इस तरह के काम वहाँ पे तो एक बंदे ने शुरू किया और सब उसकी मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ही चलेगा, ये हमारा काम नहीं है। तो नेकी तो कोई भी कर सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको करनी चाहिए नेकी। जितनी आपकी कुव्वत हो, जितनी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए लोगों के लिए। 1 रुपए में खाना तकसीम करने का मकसद उनका ये है कि हमारी कौम भिखारी ना बने, बल्कि उनके अंदर ये प्राउड हो कि हमने पैसे दे के खाना जो है वो खरीदा है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। सोच हम में क्यों नहीं डेवलप होती? हम किसी को 100-50 दे देते हैं, लेकिन सोच तो वही भिखारी वाली है ना। सोच हम में डेवलप है, काफ़ी लोगों में है भी, और काफ़ी लोगों में होनी चाहिए भी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें होनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में है। बस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं।
अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो फूड मार्केट देखें तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। आप इंडिया के बारे में क्या राय रखती हैं? अगर आपको जाने का मौका मिले क्या एक्सप्लोर करेंगी? वो हमारे जैसा ही कंट्री है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स पहले हम एक साथ ही थे, आप मानते हैं हम एक साथ थे। फूड काफ़ी रिजेंबल करता है, इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेंबलेंस है, तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों? ठीक है, घूमने फिरने तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो वो हम जैसे ही हैं। वो क्या पता हमें एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे।